केवल आजमगढ़ के मंडल में कार्यक्रम में मीटिंग हम करने का नियोजन नहीं किया हुआ है। ये हम भारत के 31 राज्यों में से भारत के 11 राज्यों का पहले फेज में प्लान बनाया हुआ है। ये जो अभी हम मंडल स्तरीय जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हम भारत में 31 राज्यों में से 11 राज्य स्पॉटिंग करके जो पहले नंबर पर हमने उनको प्रायोरिटी दी हुई है। 11 राज्य का प्लान बनाया हुआ है। वो 112 दिन का शेड्यूल है ऑल इंडिया का, 4 महीने का ये शेड्यूल है। इसकी शुरुआत जो बौद्ध विश्व दिन था 15 जनवरी 2021 को पश्चिम बंगाल के जो राजधानी है कलकत्ता, उस कलकत्ता से पश्चिम बंगाल की कलकत्ता राजधानी से 15 जनवरी 2021 से इस मीटिंग का नियोजन किया हुआ। इस मीटिंग की शुरुआत वहां से हुई है और इस मीटिंग का शुरुआत करने का जो पहला कार्यक्रम और इस मीटिंग की कार्यक्रम की पहली अध्यक्षता बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वामसेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय संरक्षक और जन आंदोलन के प्रवर्तक मान्यवर वामन मेश्राम साहब की अध्यक्षता में और मान्यवर वामन मेश्राम साहब की उपस्थिति में ये पहली मीटिंग पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से शुरू हुई। ये हम पश्चिम बंगाल में हमने इस मीटिंग का पहला कार्यक्रम किया। फिर पश्चिम बंगाल के हर कमिश्नरी में हम घूम के सभी कमिश्नरी में और सभी मंडल में सभी बुद्धिस्ट लोगों की मीटिंग करके, सभी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लोगों की मीटिंग करके हम इस मीटिंग में जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो लोगों को आमंत्रण कर रहे हैं। दूसरी बात, इस मीटिंग में जो बुद्धिस्ट संगठन चलाने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म के नाम पे संगठन चलाने वाले लोग हैं, जो छोटे हैं, मोटे हैं, मध्यम हैं, ये सभी लोगों को हम उस कार्यक्रम में, उस मीटिंग में निमंत्रण करें। दूसरी बात। तीसरी बात, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं, वो लोगों को इस मीटिंग में हम आमंत्रण कर रहे हैं, निमंत्रण कर रहे हैं। और चौथी बात, इस मीटिंग में हम एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को भी बुला रहे हैं। जो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी छोड़ के जो माइनॉरिटीज है उनको भी हम इस मीटिंग में बुला रहे हैं, क्योंकि ये केवल एक कार्यक्रम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का है, लेकिन काम बुद्धिस्ट लोगों के लिए नहीं किया जा रहा है। भारत के 6743 जाति और 6 धर्म के लोगों को मुक्त करने के लिए, आजाद करने के लिए, उनमें अवेयरनेस निर्माण करने के लिए, उनमें जागृति पैदा करने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता तो हम बंगाल में हर कमिश्नरी में, हर मंडल में मीटिंग की। बंगाल के बाद बिहार में हम हर मंडल में, हर कमिश्नरी में हमने मीटिंग की। और बिहार के बाद आज हम उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं और ये उत्तर प्रदेश में हमारी तीसरी मीटिंग चल रही है। पहली मीटिंग मिर्जापुर में हुई, दूसरी मीटिंग वाराणसी सारनाथ में हुई और तीसरी मीटिंग आज इधर आजमगढ़ में ये मीटिंग चल रही है। और ये मीटिंग उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में जाएगी। फिर उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में जाएगी, हरियाणा के बाद राजस्थान में जाएगी, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में जाएगी, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में जाएगी, गुजरात के बाद महाराष्ट्र में जाएगी, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका में जाएगी, कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश में जाएगी, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना में जाएगी। और इस कार्यक्रम का समारोह 12 मई 2021 को तेलंगाना में इस कार्यक्रम का समारोह होगा। इस कार्यक्रम ये जो हम अभियान चला रहे हैं, अभियान वहां पे पूरा होगा 12 मई 2021 को। फिर 12 मई के बाद जून आएगा। जून के पहले वीक में, पहले हफ्ते में हम और 10 राज्य का प्लान बना रहे हैं। वो 3 महीने का शेड्यूल है। फिर वो 3 महीने का शेड्यूल में हम 10 राज्य कवर करेंगे। फिर उसके बाद और 3 महीने का हम शेड्यूल बनाएंगे, उस 3 महीने में और 10 राज्य कवर करेंगे। 2021-31 दिसंबर तक
भारत के 31 राज्यों में जितने भी मंडल है, जितने भी कमिश्नरी है, वो कमिश्नरी में हम जाकर नेटवर्किंग करने का काम, सुसंवाद करने का काम और लोगों को जोड़ने का काम, लोगों को मोबिलाइज करने का काम और लोगों में अवेयरनेस निर्माण करने का काम हम ऑल इंडिया में एक करने वाले 2021-31 दिसंबर तक। फिर 2022 जनवरी से हम भारत के 550 जिले का दौरे का प्लान बना रहे हैं ऑल इंडिया में, पूरे नेशनल लेवल पे। ये 2022 में पूरा होगा और 2023 में 22 और 21 में हम स्पॉटिंग करेंगे ऑल इंडिया में। नेशनल लेवल पे 100 लोगों को हम स्पॉटिंग कर रहे हैं। आज के तारीख में हमारे पास 100 से भी ज्यादा है। केवल बीन के बारे में बता रहा हूं आपको, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के बारे में बामसेप के पास हजारों लोग हैं, बोलो तो गिनती नहीं है। मैं केवल बीन के बारे में 100 लोगों को स्पॉटिंग करने के बारे में बता रहा हूं। बामसेप के पास हजारों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग समर्थक हैं। वो समर्थक के संदर्भ में, सपोर्टर के संदर्भ में और डोनर के संदर्भ में और वेल विशर के संदर्भ में मैंने बात कर रहा हूं। जो लीड करने वाले जो लोग हैं, वो लीड करने वाले लोगों के संदर्भ में बता रहा हूं। बामसेप के पास हजारों लोग हैं, लेकिन हम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से 100 लोगों को स्पॉटिंग करना चाहते हैं ऑल इंडिया में। 2021 और 2022 31 दिसंबर तक हमारा टारगेट है। 100 लोगों को हम स्पॉटिंग कर रहे हैं। आज के तारीख में 25 लोगों को हमने स्पॉटिंग किया है, मुझे छोड़ के। मेरे अलावा और 25 लोग हैं नेशनल लेवल पे, हमने उनको स्पॉटिंग किया हुआ है। और हर 75 लोगों को स्पॉटिंग करके वो 100 लोगों को प्लान, वो 100 लोगों को आधार बनाकर भारत के 4500 तहसीलों को कवर करने का हम प्लान बना। आपको समझ में आ रहा है? हम जो ये बता रहे हैं, ये प्लान हम 2023-31 दिसंबर तक भारत के 4500 तहसील तक बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का नेटवर्क प्रस्तापित करना चाहते हैं। बहुत कुछ समाज में संगठन है, जो छोटे मोटे संगठन है, वो दीवार में दीवार रहते हैं, वो दीवार पे वॉल पेंटिंग कर दीवार पर ही उनके संगठन रहते हैं। ऐसे डिजिटल में ही संगठन रहते हैं। कागज के जो पर्चा रहता है ना, पर्चा में ही संगठन रहते हैं। समाज में संगठन उनका नहीं है, केवल भिंती, हमारे मराठी में उसको बोलते हैं भिंतीवर संगठन, यानी दीवालों पर संगठन है। और हमारे महाराष्ट्र में एक केवल डिजिटल वर संगठन है, यानी डिजिटल में बैनर पे संगठन, और केवल कागजावर संगठन है, यानी कागज पे संगठन है। समाज में संगठन नहीं है। हम वो नकली संगठन खड़ा नहीं करना चाहते, नौटंकी करने वाली संगठन हम खड़ा नहीं करना चाहते। समाज में फिजिकली कार्यकर्ता होना चाहिए, वो फिजिकली संगठन काम करना चाहिए। इसलिए हम नेशनल लेवल पे राष्ट्रव्यापी संगठन, देशव्यापी संगठन, भारतव्यापी संगठन बनाना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं। आज के तारीख में बामसेप का संगठन भारत के 37 जो राज्य है, 37 जो स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश पकड़ के, उसमें से 34 स्टेट में बामसेप का राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी संगठन है। एक पहली बात। दूसरी बात, भारत में जो 5500 तहसील है, वो 5500 तहसील में से 3500 से भी ज्यादा तहसील में आज की तारीख में बामसेप का नेटवर्क है। भारत में जो 714 जो जिले हैं, भारत में जो 714 जिले हैं आज के तारीख में, उसमें से आज के तारीख में बामसेप के पास 610 जिले में बामसेप का नेटवर्क है और इंडिया नेशनल लेवल पर बता रहा हूं। और भारत में जो 5500 तहसील है, उसमें से आज बामसेप के पास 3500 तहसील से भी ज्यादा तहसील में बामसेप का आज के तारीख में नेटवर्क है। और भारत में जो 6743 जाति के लोग निवास करते हैं, उसमें से 4500 जाति से भी ज्यादा लोग इस संगठन में कार्यरत कार्यकर्ता है। और भारत में जो 6 धर्म, समता को मानने वाले जो 6 धर्म है, इक्वालिटी को मानने वाले जो 6 धर्म है, वो 6 धर्म के लोग भी इस संगठन में कार्यरत कार्यकर्ता है। और आज के तारीख में बामसेप के पास मेरे जैसे घर परिवार छोड़कर काम करने वाले
2000 से भी ज्यादा लोग हैं, उसमें सभी जाति के लोग। ये बामसेफ का नेटवर्क, और बामसेफ का नेटवर्क भारत के अलावा भारत छोड़ के 36 कंट्री में, 36 देश में बामसेफ का नेटवर्क है। इंटरनेशनल लेवल का भी बामसेफ का नेटवर्क है। और आज के तारीख में बामसेफ के ऑल इंडिया में 6 खुद के बड़े बड़े भवन है। बामसेफ भवन वो खुद के भवन है, कम से कम 2 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ का भवन हमारे खुद के भवन है। ऑल इंडिया में 6 भवन हमने खुद के हमारे बनाए हुए हैं। और नागपुर में 150 एकड़ जमीन हमने लिया हुआ है। नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा हम ट्रेनिंग सेंटर खड़ा करना चाहते हैं। और वहां पे हम भारत के सभी लोगों को बुला के 14 भाषा में ट्रेनिंग देना चाहते हैं। जो फुले शाहू अंबेडकर और बुद्ध की जो विचारधारा है और उनका जो आंदोलन है, उनका जो मिशन है, उनका जो मूवमेंट है, उसके संदर्भ में हम ऑल इंडिया में 5 दिन का 14 भाषा में ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खड़ा कर रहे हैं। नागपुर में 150 एकड़ जमीन हमने परचेस की हुई है। 150 एकड़ जमीन में हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे हैं। और नागपुर के अलावा औरंगाबाद मन में, महाराष्ट्र में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उधर मिलिंद कॉलेज खड़ा किया, वह औरंगाबाद में अजंता लेनी है, बहुत बड़ा बुद्ध स्थल है। वहां अजंता लेनी के पास हमने 65 एकड़ जमीन लिया और अभी 5 एकड़ में हमने बांधा हुआ है। उधर ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू हो चुका है। और कलकत्ता में हमको 40 एकड़ जमीन मिली हुई। अब हर राज्य में हम भारत के 31 राज्य में सेंटर खड़ा करना चाहते हैं। और वो हम ऑल इंडिया में 100 सेंटर खड़ा करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, उनके आंदोलन के समय बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 सेंटर भारत में खड़े किए हुए थे। हम आज के तारीख में जो हमारा जो दुश्मन की जो बदमाशी है और आज का जो हमारा दुश्मन है, उस दुश्मन को ध्यान में रखते हुए हम ऑल इंडिया में 100 सेंटर खड़ा करना चाहते हैं। और वो जो 2000 पूर्णकालीन प्रचारक है, ये 2024 31 दिसंबर तक हम ऑल इंडिया में 10,000 पूर्णकालीन प्रचारक बनाना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है, आपके जानकारी के लिए बता। और ये हम ऑल इंडिया में जो प्लान बना रहे हैं, ऑल इंडिया में जो काम कर रहे हैं, और उसी के तहत ही बामसेफ का बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ये ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है। बामसेफ का बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ये ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है, सहयोगी संगठन है। ये बामसेफ के टोटल 86 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है। 2024 31 दिसंबर तक हम ऑल इंडिया में 100 संगठन बनाना चाहते हैं। आज के तारीख में हमने 86 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन बनाया। क्यों बनाया, बताना चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा एम है, बहुत बड़ा हमारा उद्देश्य है। अब ये जो संगठन बना रहे ना, निरुद्देश्य काम बामसेफ कभी करता नहीं है, आपके जानकारी के लिए बता। बिगर प्लानिंग का काम बामसेफ कभी करता ही नहीं। पहला प्लानिंग बनाता है, पहला उद्देश्य निर्धारित करता है, फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस प्लानिंग को धरातल तक व्यवहार में अमल करने के लिए हम रणनीति बनाकर अमल करने की रणनीति बनाते। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण क्यों किया, हमने ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का निर्णय क्यों बनाया, मैं बताना चाहता हूं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का निर्णय हमने क्यों बनाया कि आज के तारीख में यदि हमारे दुश्मनों के आप डाउपेज देखते हो, हमारे दुश्मनों का जो काम करने का तरीका देखते हो, उस तरीके को ध्यान में रखते हुए हमको रणनीति बनानी पड़ी। बुद्ध ने कहा कि दुनिया में 2 धर्म, एक काल संगत और एक कालबाह्य, दो विचारधारा, एक काल संगत और एक कालबाह्य, बराबर है ना। तो जो काल संगत है उसका स्वीकार करो, जो कालबाह्य है उसको छोड़ दो। जो काल संगत है उसका स्वीकार करो, जो कालबाह्य है उसको छोड़ दो। तो काल संगत रणनीति भी बनानी चाहिए ना, केवल काल संगत विचारधारा को लेकर काल संगत रणनीति भी बनानी चाहिए। दुश्मनों के डाउपेज देख, तो डाउपेज ध्यान में रखते हुए हमको काम करना पड़ेगा। हमने ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन की निर्मित क्यों की, क्योंकि आज के तारीख में भारत के हर क्षेत्र पर ब्राह्मणों का नियंत्रण है। कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का नियंत्रण है, न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का नियंत्रण है, मीडिया पर ब्राह्मणों का नियंत्रण है, संसद पर ब्राह्मणों का नियंत्रण है, समाज के हर क्षेत्र पर ब्राह्मणों का नियंत्रण है। और समाज में उन्होंने हर क्षेत्र में संगठन बनाए, ब्राह्मणों ने प्लान बनाकर संगठन बनाए।
रणनीति बनाकर संगठन बनाया, उनकी विचारधारा प्रस्तापित करने के लिए, उनकी विचारधारा प्रस्तापित करने के लिए। फिर हम काउंटर करने का कोई प्लान बनाया, हम केवल रोते रहते हैं।